ये चॉकलेट केक का वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत ही नरम केक बनी है और साथ ही में मैंने ये बिना अंडों के बिना ओवन में घर में बनाई है आसानी से। और मेरे चटोरों कैसे हुआ आप, ये जो चॉकलेट नट्स केक है कुकर में आज हम लोग बनाएंगे, रुई जैसी नरम बनेगी बिना अंडों के। आप देख सकते हो टेक्सचर, इसको तोड़कर भी आपको दिखाता हूँ। जो रिजल्ट है हमेशा सेम आएगा दोस्तों, क्योंकि रेसिपी बहुत ईजी है। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें चॉकलेट का वो कड़वा कड़वा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल जैसे बाजार में हम लोग रेगुलर चॉकलेट खाते हैं ना वैसा टेस्ट आएगा। वो कैसे? क्योंकि हम लोग चॉकलेट के पाउडर को जगाएंगे और उसका फ्लेवर लेकर आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों रेसिपी शुरू करते ही ये चॉकलेट नट्स केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई बड़ा सारा बर्तन गर्म करना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है कि ऐसा कुकर हो, मैंने तो कुकर इस्तेमाल किया है, कढ़ाई भी चलेगी दोस्तों, बस ढक्कन होना चाहिए उसका अच्छा वाला और भारी तले का रहना चाहिए। इसमें हम लोग फटाफट से नमक ऐड कर देंगे। मैं ये 250 ग्राम नमक अलग से ही रखता हूँ दोस्तों ऐसी बेकिंग करने के लिए, रेगुलर खाने वाला नमक ही है। इसको बस मैं बारी बार इस्तेमाल करता हूँ बेकिंग करने के लिए, उस वजह से काला लग रहा है। तो ये अच्छी तरह इसमें फैला देंगे दोस्तों। 200-250 ग्राम आप नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद नमक के ऊपर हाइट बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, वरना अपनी केक नीचे से जल जाएगी। तो जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ा सकते हो उतना बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर एक रिंग कटर इस्तेमाल किया है। ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये रिंग कटर अवेलेबल है जो मैंने बनवाया था, तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे इसमें आप ये बर्तन वाला स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी परफेक्ट रिजल्ट आएगा। मैंने मेरे पुराने वीडियोस में वही दिखाया था। तो जो भी चीज़ अवेलेबल हो जिससे 2-3 इंच हाइट बढ़ जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट से इसका ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। और ढक्कन में गैस्केट नहीं रहनी चाहिए रबड़ वाली, और साथ ही में सीटी भी नहीं रहनी चाहिए, वरना हीट से गैस्केट का जो प्लास्टिक होता है वो पिघल जाएगा और सीटी की वजह से भी है ना जो सीलर होता है ना कुकर के ढक्कन का वो भी निकल सकता है। तो दोनों चीज़ को हटा दीजिएगा। फटाफट ढक्कन लगाकर इसको मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। 10 मिनट जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक अपन अपना बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले चॉकलेट को जगाएंगे, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है। यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, मैंने यहाँ पर आधा कप ही पानी गर्म किया था, मतलब आप समझिए आधा ग्लास से भी कम पानी था, जिसको उबाल लिया है मैंने। और ये उबलता पानी के साथ चॉकलेट पाउडर को जगाएंगे दोस्तों। ये कोको पाउडर आजकल आसानी से मिल जाता है, ये मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है दोस्तों। तो आपको ये 2 बड़े चम्मच लेना है और फिर इसमें आपको उबलता हुआ पानी ऐड करना है, जो कि 6 बड़े चम्मच होना चाहिए। मतलब जितना भी कोको पाउडर है ना उससे कम से कम 3 गुना पानी इसमें ऐड कर दीजिए उबलता हुआ। इससे जो चॉकलेट का फ्लेवर होता है वो खुल कर बाहर आएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है दोस्तों। ये जो पाउडर होता है बहुत ही महीन होता है, बारीक होता है, तो उसमें गुठलियाँ ज़रूर से बनती है। तो वो गुठलियाँ को अच्छी तरह हटा दीजिएगा, लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक अपन दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक बड़ा बर्तन में बटर ऐड किया है। ये आप देखिए नरम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर है ना 2 बड़े चम्मच बटर इस्तेमाल किया है और उतना ही तेल इस्तेमाल किया है। तो टोटल में ये 60 ग्राम बटर और तेल मिलाकर है। दोनों क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि बटर से फ्लेवर आता है और तेल की वजह से अपनी जो केक है ठंडे होने के बाद भी फ्रिज में भी बाहर भी सब जगह नरम रहती है, मॉइस्टनेस बनाकर रखेगा तेल दोस्तों। ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद हम लोग इसमें चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर जो दानेदार चीनी होती है ना वो जल्दी से घुलती नहीं है, उसी वजह से मैंने चीनी को मिक्सी में चला लिया था, उसका एक पाउडर बना लिया, फिर इसमें ऐड किया है। ये भी 4 बड़े चम्मच है। चीनी का पाउडर ऐड कर इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। तो फेंटने के लिए आप ये रेगुलर वाली चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो, विस्क वगैरह नहीं लगेगा अभी। आपको बस ये इंश्योर करना है कि बटर, तेल और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद वाला जो स्टेप है ना उसमें मेन काम आएगा अपना विस्क। तो एक बार के लिए तो 1 मिनट मैंने इसको मिक्स कर लिया दोस्तों। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपना कंडेंस्ड मिल्क या फिर मिठाई मेड, इसको मिल्क मेड भी बोला जाता है। ये आप घर में भी आसानी से दूध और चीनी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अभी पैकेट का इस्तेमाल किया, ये आधा कप है। ग्राम में ये 160 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क है दोस्तों। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से अपनी केक नरम बनेगी। दही वाली केक इतनी अच्छी नहीं रहती है दोस्तों, मैंने बहुत बार ट्राई करी है।
उसी रीज़न की वजह से ये तरीका बता रहा हूँ। और बातों बातों में मैंने इसको फेंटने का स्टेप भी स्टार्ट कर दिया है। अभी आपको इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। उसके लिए आप विस्क इस्तेमाल कर सकते हो जिससे बेस्ट रिजल्ट आएगा, या फिर आप एक कांटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी चीज़ ले लीजिए, इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फेंटिएगा। बेसिक स्टेप क्या है दोस्तों, ये जो स्टेप है इसमें ये बटर, कंडेंस मिल्क, चीनी और तेल मिल रहे हैं एक साथ में, और उसी के साथ में इसमें हवा ऐड हो रही है, और वो ही हवा की वजह से अपनी केक नरम बनेगी। 2 रीज़न की वजह से बनेगी, एक बेकिंग पाउडर और दूसरा ये हवा। तो इसको अच्छी तरह फेंटिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये अगर ज़्यादा थिक और हैवी हो जाता है, मतलब चलाने में मुश्किल हो रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जो चॉकलेट का पानी था ना, मतलब कोको पाउडर और गर्म पानी, वो इसमें हल्का सा ऐड कर दीजिएगा। ज़्यादा मत करिएगा वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं ये 3 पार्ट में ऐड करूँगा। 1/3 मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया। एक बार मिक्स कर लूँगा और हल्का सा डालकर मिक्स कर लूँगा। अगर आप ये ज़्यादा एक साथ में डाल दोगे तो बैटर के फटने के चांसेस हो जाते हैं। लम्स तो बनेगी दोस्तों, फट भी जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखकर 3 पार्ट में इसको ऐड करेंगे। 2 पार्ट अभी हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर नट्स इस्तेमाल किए। जैसे मैंने कहा था मैं चॉकलेट नट्स केक बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हल्के से नट्स ऐड करेंगे। काजू, बादाम, किशमिश और क्रैनबेरी है मेरे पास यहाँ पर। इससे क्या होगा, टेस्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि हम लोग इससे कोई पेस्ट्री नहीं बना रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, बैटर हम लोग का हल्का रहेगा और नट्स हेवी होते हैं, तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे केक में पकने के बाद। तो उससे बचाने के लिए एक टेक्निक क्या है कि इसमें हल्का सा आप सूखा मैदा छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, बैटर इसमें चिपक जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, और वो नीचे नहीं गिरेगा, नट्स नीचे नहीं गिरेंगे दोस्तों। तो ये एक बार कर कर रख दीजिए जितना मैदा आपने निकाल कर रखा है। उसके बाद एक छन्नी ले लीजिए दोस्तों, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे बाकी बचा हुआ मैदा। टोटल में मैंने 130 ग्राम मैदा इस्तेमाल किया था, जो कि होता है 1 कप। वो छन्नी में ऐड कर दिया। उसी के साथ में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ दोस्तों, केक को जल्दी से सेट करने के लिए। इससे क्या होता है, जब भी बेकिंग होगी ना, तो फटाफट से केक सेट हो जाएगी, जिसकी वजह से अपनी जो केक है वो कच्ची नहीं रहेगी दोस्तों, और बढ़िया तरीके से पकेगी। तो उसके लिए आप 2 बड़े चम्मच इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर दीजिएगा। आप अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको कॉर्नफ्लावर भी बोला जाता है। तो ये ऐड करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर। इसमें खाने का सोडा इस्तेमाल मत करिएगा। बेकिंग पाउडर हमेशा ही ऐसे डिब्बे में मिलता है, और ये क्या करता है, डबल एक्शन करता है। मतलब एक बार जब आप बैटर में मिक्स करोगे और दूसरी बार जब आप इसको पकाओगे, तो ये आप इस्तेमाल करिएगा। 1 चम्मच इसमें यूज़ करना है। इसमें ऐड कर कर एक बार मिक्स कर कर इसको छान लीजिए। ये छानने के स्टेप से मिक्सिंग तो हो ही जाएगी मैदे और कॉर्नस्टार्च और बेकिंग पाउडर की। उसी के साथ में हवा भी ऐड हो जाएगी, तो मतलब है ना, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेगी, जो कि मेन चीज़ अवॉइड करनी है आपको। नेक्स्ट जो स्टेप है, आपको ये मैदा को और जो भी पाउडर है ना, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है अपने बैटर में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भी मत फेंटिएगा। अगर आप ज़्यादा फेंट देते हो मैदा ऐड करने के बाद, तो ग्लूटेन एक्टिव होने लग जाएगा, और उसकी वजह से केक हार्ड भी बन सकती है। तो बस इतना ही मिक्स करिएगा जितने में ये कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं रहती है। जब ये सिल्की लगने लग जाता है तब आप इसको रोक दीजिएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी बचा हुआ जो चॉकलेट का पानी है ना, वो भी ऐड कर दूंगा। अगर आप शुरू में ही सारा ऐड कर देते तो अभी 100% इसमें लम्स बनेंगे दोस्तों। तो मैं बहुत बार ये लम्स की बात कर रहा हूँ, वो अगर नहीं बनते तो केक बढ़िया बनती है। लास्ट में आप देख सकते हो ये बिल्कुल चॉकलेटी, क्रीमी और लशियस बैटर अपन का बनकर तैयार है, और ये रेडी है बिल्कुल। अब बस इसमें हम लोग का जो नट्स है ना, जिसमें हम लोग ने मैदा छिड़का था, वो इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा मैं बचा रहा हूँ सजाने के लिए, तो सारा ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए 80% के आसपास ऐड कर रहा हूँ। फिर एक बार मिक्स कर देंगे। अभी भी इसको ज़्यादा मिक्स मत करिएगा, वरना जो अपनी पाउडर वाली जो कोटिंग है ना मैदा की नट्स में, वो मिक्स हो जाएगी इसमें, और फिर कोई काम नहीं आएगी कोटिंग, वापस नीचे बैठ जाएंगे दोस्तों अपने नट्स। तो आपको अब क्या करना है, केक टिन को तैयार करना है। कोई भी आप 6 इंच का मेटल का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो, और ज़्यादा डीप नहीं रहना चाहिए। 1.5 से 2 इंच अगर डीप हो तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास ये केक टिन यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर कोई स्टील का मसाले का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई टोपिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी बहुत बनाई है, उसमें केक मस्त बनती है।
इसमें बस आपको तेल अच्छी तरह लगाना है। तेल लगाने से क्या होगा, अपनी केक नहीं चिपकेगी, वरना धोखा दे सकती है अपनी केक दोस्तों। तो तेल चारों तरफ अच्छी तरह लगा लीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर एक बटर पेपर भी लगा रहा हूँ। एक छोटा सा बटर पेपर का टुकड़ा आपको कोई भी आसानी से स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा, वो आप लेकर आ जाइएगा। उसको कैंची से इसकी शेप में कट कर लीजिएगा और फिर इसके नीचे फिट कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, केक जलेगी नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नीचे की तरफ से ज़्यादा हीट आ रही है ना कुकर में, वहाँ से नहीं जलेगी। तो बैटर इसमें ऐड कर दीजिएगा ये पेपर लगाने के बाद, और फिर आपको इसको 4 से 5 बार ऐसे पटकना है। इससे क्या होता है, कोई अगर एयर बबल हो या फिर कहीं से खोखली हो बैटर, तो वो हवा निकल जाएगी और ऊपर की तरफ से भी इवन हो जाएगी। तो ये बढ़िया लग रहा है। अब फाइनल में हम लोग इसके ऊपर नट्स छिड़क देंगे, जिसमें हम लोग ने मैदा की कोटिंग करी थी, मैंने हल्के से बचाए थे ना, उससे इसको सजा देंगे और फिर इसको पकाएंगे। तो लगभग 13-14 मिनट मेरे को लग गई ये बैटर बनाने में और आखिर में ये तैयार है। अब हम लोग कुकर के अंदर इसको ऐड करते हैं। तो कुकर मैं खोल रहा हूँ, ये बहुत गर्म रहेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपके पास कोई लंबा चिमटा है तो वो ही यूज़ करिएगा इसको अंदर फिट करने में। तो मैं अभी एक केक का बैटर अंदर रख रहा हूँ और फटाफट इसको बंद कर दूंगा। इसमें कोई भी गैसकेट या सीटी नहीं लगनी चाहिए, बस आप ऐसे ही लगा दीजिए इसको। ड्राई हीटिंग में ये बेकिंग होगी, 30 मिनट लगेगी मीडियम लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, वरना अपनी केक बाहर की तरफ से पक जाएगी, बीच से कच्ची रह जाएगी दोस्तों। और शुरू के 20 मिनट तक इसको ओपन मत करिएगा, वरना आपकी जो केक है वो सेंटर से धंस जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में बोल दिया दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है, शुरू के 20 मिनट ये कुकर को मत खोलिएगा। उसके बाद एक बार खोलकर चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरी केक पूरी 30 मिनट ली बनने में। 30 मिनट के बाद आप इसको खोलकर चेक कर सकते हो टूथपिक से। एक टूथपिक को ऐसे बीच में ऐसे प्रिक करिएगा, अगर वो साफ आती है बिल्कुल तो अपनी केक तैयार है। तो ये वाली तो तैयार है, इसको मैं निकाल लेता हूँ और फिर रख लेता हूँ। अभी भी 2-3 टिप्स और है। केक तो बन चुकी है लेकिन सॉफ्ट पूरी नहीं हुई है, तो सॉफ्ट करने के लिए 1-2 चीज़ें चेक कर लेते हैं। ये अपनी चॉकलेट केक को पकाने में 30 मिनट का इंतज़ार तो कर ही लिया है, लेकिन और करना पड़ेगा दोस्तों, वरना क्या होगा, बाहर की तरफ से अपनी केक कड़ी रह जाएगी और अंदर से जब आप कट करोगे गर्मा गर्म तो वो धंस जाएगी दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन सबको मज़ा आएगा लास्ट में। तो अभी आप एक चीज़ देखिए, कोने की तरफ से ये है ना चिपकी नहीं है बिल्कुल भी, तो अपनी केक तैयार है। अभी इसको नरम करने के लिए आप क्या करिए, एक कपड़ा ले लीजिए या फिर एक टॉवल ले लीजिए, उसको गीला कर कर निचोड़ दीजिए, बस वो हल्का सा गीला रहना चाहिए, और फिर इसको केक से ढक दीजिए। इससे क्या होगा, केक से जो स्टीम निकल रही है ना गर्मा गर्म, वो स्टीम वापस से केक में जाएगी गीले कपड़े के वजह से, और फिर अपनी केक नरम हो जाएगी। मतलब नरम तो है ही और नरम हो जाएगी। तो लगभग 30 मिनट फिर से इसको ठंडा करिएगा दोस्तों। उसके बाद अपनी केक तैयार हो जाएगी खाने के लिए। ये बिल्कुल रेडी, एक चमकान भी आ चुकी है अपनी केक में, आप देखिए शाइनी लग रही है बिल्कुल। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए एक चाकू ले लीजिए, कोने में एक बार चला लीजिएगा ताकि अगर चिपकी हो तो वो निकल जाए। उसके बाद इसमें से पेपर हटा दीजिए और फिर ये कट करने के लिए तैयार है। कोई एंगल से ये प्लम केक जैसी भी लग रही है जो क्रिसमस में बनती है, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि ये चॉकलेट वाली केक है दोस्तों। अब इसको हल्का सा सजा रहा हूँ मैं। सजाने के लिए चीनी का पाउडर और कोको पाउडर लिया है 1-1 चम्मच, इसको छन्नी में ऐड किया है मैंने और फिर इसको छिड़क दूंगा। अब देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है कि नहीं। अब बस इसको कट करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। तो कोई हैप्पी बर्थडे वगैरह तो नहीं है अभी, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि इवन साइज़ में इसको चारों तरफ से कट कर दूँ, उसके बाद सर्व करूँगा। मतलब आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आप देखिए इसका लुक कितना बढ़िया आया है। अपनी जो केक है उसमें जो नट्स है वो चारों तरफ इवनली फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे धंस गए हो। और साथ ही में अपनी जो केक है बहुत ही नरम और स्पॉन्जी है। तो प्रेस वाला रिज़ल्ट तो आजकल सभी दिखाते हैं, लेकिन मैं दूसरा वाला रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ, मतलब इसको तोड़कर भी दिखाता हूँ। तो अपनी रुई जैसी चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही नरम है, आसानी से टूट रही है और खाने में सबको मज़ा आ जाएगा। एक टिप देता हूँ दोस्तों बहुत बड़ी, ये जो केक है आप कोशिश करिएगा एक दिन पहले बनाने की। उससे क्या होता है,
जो केक का फ्लेवर और टेक्सचर होता है ना वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, मतलब मिंगल हो जाते हैं सारे फ्लेवर्स, तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन रूही जैसी केक है दोस्तों ये वाली, इसका भी कोई मुकाबला नहीं है अगर आप फ्रेश भी एंजॉय करो तो दोस्तों ये थी मेरी चॉकलेट केक की रेसिपी। आप भी ट्राई करिए जो मैंने कुकर में बनाकर आपको दिखाई। अगर आपको पेस्ट्री की रेसिपी देखनी है तो भी है ना बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को क्लिक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन को क्लिक करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बेकिंग वाली रेसिपीज़ होती है ना, हल्की सी डिपेंड करती है कि आप कितना क्या डालते हो। रेगुलर सब्जी वगैरह में तो थोड़ा सा नमक वगैरह चलता है, लेकिन इसमें बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी, चीनी की क्वांटिटी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। तो जितनी मैंने बताई है उतनी ही इस्तेमाल करिएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा। मिलता हूँ जल्द।